तो चलिए सीधा इस विषय में गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्राकृतिक घटना को डिकोड करने जा रहे हैं जो पलक झपकते ही तबाही मचा देती है। याद है आपको 2013 की वो खौफनाक केदारनाथ त्रासदी? उस भयानक घटना ने पूरे देश को सुन्न कर दिया था। आज हम उसी घटना को एक केस स्टडी मानकर समझेंगे कि आखिर ये क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना असल में होता क्या है और ये अचानक मौत का कारण कैसे बन जाता है। अब देखिए, इस पूरी गुत्थी को हम स्टेप बाय स्टेप सुलझाएंगे। हम शुरुआत करेंगे केदारनाथ के उसी इतिहास से, फिर समझेंगे आसमान में होने वाली उस हलचल को जो इस तबाही का ट्रिगर बनती है। इसके साथ ही हिमालय क्षेत्रों के खतरे, प्रेडिक्शन की समस्याओं और अंत में इससे बचने के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2013 की उस त्रासदी की। विज्ञान को गहराई से समझने से पहले उस दर्द को, उस मानवीय प्रभाव को महसूस करना जरूरी है जो 16 और 17 जून को उत्तराखंड ने झेला था। वो कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जल प्रलय था जिसने पल भर में सब कुछ निगल लिया। 5,700 से ज्यादा लोगों की मौत। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की जान का नुकसान है जो इस भयानक आपदा का शिकार हुए। ये तुरंत इस बात का एहसास कराता है कि आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका पैमाना कितना डरावना है और ये हमारे लिए समझना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे होता है। जमीन पर हुई उस तबाही से नजर हटाकर अब हम सीधे आसमान की तरफ देखते हैं कि आखिर बादलों में ऐसा क्या पक रहा होता है जो मौत का कारण बन जाता है। इसे समझने के लिए हमें इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD की सटीक परिभाषा देखनी होगी। तकनीकी रूप से क्लाउडबर्स्ट हम तब कहते हैं जब महज 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सारा पानी सिर्फ 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एक बेहद छोटे से इलाके में गिरता है। मतलब पूरे एक दिन की भारी बारिश का पानी केवल आधे घंटे के अंदर एक छोटी सी जगह पर क्रैश हो जाता है। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि एक आम भारी बारिश और बादल फटने में असल में कितना बड़ा फर्क है। आम बारिश जहां कई घंटों या दिनों तक चलती है, बड़े इलाके में फैलती है, वहीं क्लाउडबर्स्ट का समय सिर्फ 15 से 60 मिनट तक सिमट जाता है। दायरा सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर और पानी 100 मिलीमीटर प्रति घंटे के पार। ये कोई आम फैलने वाली मानसून की बारिश नहीं है, बल्कि एक भयंकर और सेंट्रलाइज्ड प्रहार है। अब यहाँ एक बहुत ही आम सी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। क्या बादल सच में किसी गुब्बारे की तरह फट जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बस ये इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में पानी से भरी एक पूरी बाल्टी है और आपने उसे अचानक से पूरा उल्टा कर दिया। बादल भी ठीक ऐसे ही अपना सारा जमा हुआ पानी एक साथ नीचे उड़ेल देते हैं। बादल फटना बस एक बोलचाल का शब्द है। अब जो बात यहाँ वाकई में दिलचस्प है वो है आसमान में चलने वाला ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस। पहला स्टेप, पहाड़ों की गर्म हवा 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से नमी को ऊपर धकेलती है। दूसरा, ये जो तेज हवाएं हैं ये पानी की बूंदों को नीचे ही नहीं गिरने देती, जिससे वो बादल में ही फंसकर भारी होती जाती हैं। और फिर आता है तीसरा स्टेप, जब हवा अचानक इस भारी वजन को नहीं संभाल पाती और फिर सारा का सारा पानी एक साथ बेकाबू होकर नीचे गिर पड़ता है। वो इनविजिबल बाल्टी पलट जाती है। तो अब सवाल आता है कि ये सब होता कहाँ है। चलिए देखते हैं कि क्यों कुछ खास भौगोलिक क्षेत्र ही इन विनाशकारी घटनाओं के लिए एकदम परफेक्ट इंक्यूबेटर बन जाते हैं। इस डेटा पर गौर करें। भारत में होने वाली बादल फटने की 90% घटनाएं सिर्फ और सिर्फ हिमालयी क्षेत्रों में होती हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बची हुई 10% पश्चिमी घाटों में देखने को मिलती हैं और ये सब ज्यादातर जून से सितंबर के बीच होता है। आखिर हिमालय ही इस तबाही का मुख्य केंद्र क्यों है? क्योंकि बादल फटने के लिए 5 एकदम जानलेवा शर्तें पूरी होनी चाहिए। 1000 मीटर से ऊंचे पहाड़, मानसून की भारी नमी, 15 किलोमीटर ऊंचे क्यूमुलोनिम्बस बादल, ऊपर नीचे एक समान चलने वाली हवा यानी कमजोर विंड शेयर, और दोपहर के समय जमीन का गर्म होना। अब हिमालय का जो भूभाग है वो इन सभी 5 शर्तों को बिल्कुल परफेक्टली पूरा करता है। इसकी खड़ी ढलानें गर्म और नम हवा को जबरदस्ती ऊपर की ओर धकेलती हैं और एक खतरनाक मौसमी तूफान तैयार हो जाता है। और एक बार जब ऐसा होता है तो तबाही का एक सिलसिला, एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। सबसे पहले आती है फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़, जो महज 10 से 15 मिनट में नदियों का लेवल पीक पर ले आती है और बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों को बहा ले जाती है।
दूसरा, ये तेज पानी पहाड़ों की मिट्टी को पूरी तरह गीला कर देता है, जिससे भयानक लैंडस्लाइड होते हैं। और तीसरा, भयंकर मानवीय नुकसान। आपको जानकर हैरानी होगी कि 80% मौतें रात के समय होती हैं, क्योंकि लोग गहरी नींद में होते हैं और उन्हें भागने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता। ये सब जानने के बाद अब हम उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में आ रहा है, प्रिडिक्शन की समस्या। हमारे पास इतनी तकनीक है, फिर भी हम इससे पहले ही क्यों नहीं बच पाते? यही सबसे बड़ा सवाल है। मौसम विज्ञानी इसकी सटीक भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाते? आधुनिक विज्ञान आज इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी हम आपदा आने से पहले लोगों को चेतावनी देने के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे खौफनाक कारण है ये टाइमलाइन। सिर्फ 30 मिनट। जी हाँ, बादलों के बनने, उनमें नमी जमा होने और अचानक उस भयानक बारिश के बरसने के बीच सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का समय होता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि किसी भी इलाके को सुरक्षित खाली कराने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। तो सबसे अहम बात यह है कि हमारी वर्तमान तकनीक की अभी भी कुछ सीमाएं हैं। 20 किलोमीटर का ये जो छोटा सा दायरा है ना, वो सामान्य रडार की पकड़ से ही बाहर हो जाता है। ऊपर से पहाड़ों पर डॉपलर रडार का नेटवर्क भी अभी काफी लिमिटेड है। हालांकि IMD का नाउका सिस्टम 3 घंटे पहले एक बड़े इलाके की चेतावनी तो दे देता है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट स्पॉट बता पाना वो अभी भी हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाया है। अब जब भविष्यवाणी करना ही इतना मुश्किल है, तो बचाव कैसे हो? चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों की जिन्हें समझकर हम असल में जाने बचा सकते हैं। कुछ सर्वाइवल टैक्टिक्स हैं जो बहुत ही सीधे और बेहद असरदार हैं। हमेशा अपना घर नदियों और नालों से कम 100 मीटर की दूरी पर बनाएं। अगर बारिश में कहीं जा रहे हैं तो उफनते हुए नाले बिल्कुल भी पार ना करें। ध्यान रखिए, सिर्फ 15 सेंटीमीटर तेज पानी आपकी पूरी कार को बहा ले जाने के लिए काफी होता है। IMD के रेड अलर्ट को कभी हल्के में ना लें और तुरंत ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। और हाँ, अपनी ज़रूरी चीज़ें जैसे दवाइयाँ, डॉक्यूमेंट्स, टॉर्च और पावर बैंक को हमेशा वाटरप्रूफ प्लास्टिक में पैक करके तैयार रखें। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूँगा। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, जब मौसम इतना अप्रत्याशित हो गया है, हम उस आपदा को कैसे मात दे सकते हैं जो हमें चेतावनी के नाम पर सिर्फ 30 मिनट का समय देती है? ये आधुनिक विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में हमारी वेदर टेक्नोलॉजी इसका कोई ठोस समाधान जरूर निकालेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।